मधु, जो नैना की सास है, कहती है कि अब शादी को 5 साल हो गए हैं तुम्हारे। सोच रही हूँ कोई खुशखबरी कब मिलेगी। नैना विनम्रता से लेकिन साफ लहजे में कहती है कि मम्मी जी, अभी कुछ समय तक हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तभी रवि काका हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा, ज्यादा सोचो मत, बच्चे तो भगवान का तोहफा होते हैं। मधु, देखो नैना, करियर जरूरी है, मानते हैं, लेकिन औरत की असली पहचान तो माँ बनने में ही है। नैना धीरे से लेकिन ठोस आवाज में कहती है कि तो क्या जो औरत माँ नहीं बनती उसकी कोई पहचान नहीं। इतना कहते ही कमरे में थोड़ी चुप्पी छा जाती है। बेडरूम में उसी रात करण खिड़की के पास बैठा होता है। नैना बिस्तर पर बैठी है, बिल्कुल शांत। करण थोड़ा संकोच में, मम्मी भी सही कहती हैं, कभी कभी शायद अब हमें सोच लेना चाहिए। नैना थोड़ा थक कर कहती है, करण, क्या तुम सच में बच्चा चाहते हो या बस इसलिए क्योंकि सब कह रहे हैं। करण चुप हो जाता है। नैना धीरे से कहती है कि मैं किसी की कोख नहीं हूँ जो समाज की उम्मीदों को पूरा करे। ये मेरा शरीर है, मेरा फैसला है। अगर मैं माँ बनना चाहूँ तो मेरी इच्छा से, मजबूरी से नहीं। अगले दिन त्रिशा और नैना कैफे में मिलते हैं। त्रिशा कॉफी लेते हुए कहती है कि तू बिल्कुल सही सोच रही है। मैंने बच्चा किया क्योंकि मैं चाहती थी, पर कई बार सोचती हूँ क्या ये मेरी मर्जी थी या समाज की। नैना गहरी सांस लेकर, मुझे सिर्फ माँ नहीं, खुद की पहचान चाहिए। एक दिन फिर एक पारिवारिक माहौल है, सब बैठे हैं। अचानक बात फिर से बच्चे पर आ जाती है। मधु झल्लाकर कहती है कि इतनी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा अगर औरत माँ न बन सके। नैना अब ठोस लहजे में, तो क्या रानी लक्ष्मीबाई की पहचान उनके बेटे से थी? क्या कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाने से पहले मां बनने की अनुमति ली थी? नैना आगे कहती है कि आप सब बस मुझसे पूछते हैं मैं मां क्यों नहीं बनना चाहती। कभी करण से पूछा कि वो पिता क्यों बनना चाहता है? हर बार सवाल औरत से ही क्यों, मैं ही क्यों? तभी करण दृढ़ता के साथ कहता है, क्योंकि ये उसका शरीर है और इस पर हक सिर्फ उसका है। हम दोनों की जिंदगी है, लेकिन फैसला नैना का होगा। अंत में नैना कहती है कि ये मेरा शरीर है तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। आप सभी इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।